हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिस्ता स्टिचिंग गर्ल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी लॉन्ग गाउन को मैंने शॉर्ट किस तरह से किया है, वो भी परफेक्टली एंड फिनिशिंग के साथ। तो चलिए हम इस तरह से मेरी बिल्कुल हैवी वर्क वाली मेरी गाउन है जो कि मैंने रेडीमेड बाय किया था। एंड मैं आज आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से बिल्कुल आसानी के साथ इसकी लेंथ को किस तरह से आप कम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले अपनी पूरी गाउन दिखा दूँ। तो ये इस तरह से मेरी हैवी वर्क वाली गाउन है। तो हमने ऊपर की साइड से बिल्कुल भी अपनी गाउन को ओपन नहीं करना है, कहीं से भी हमने ऊपर की साइड पे टॉप की जो है वो सिलाई नहीं खोलनी है। हमने नीचे की तरफ से अपनी गाउन को छोटा करना है, लॉन्ग में कम करना है। तो इस तरह से ये देखें, यहाँ पे ये जो नीचे वाली बॉर्डर है यहाँ पे हम इसे ही ओपन करेंगे। इसकी जो सिलाई चली हुई है यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। ये देखें, इस तरह से ये अलग से इसमें बॉर्डर जो है वो अटैच की गई है। तो हम इसे ही खोलकर ऊपर वाली फैब्रिक को कट कर हमने इसे छोटा करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ बता दूं कि मेरी गाउन की टोटल लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से शोल्डर के पास से अपनी इंची टेप लूँगी एंड इस तरह से मैंने मेज़र करना है। इस तरह से ये मेरी पूरी गाउन जो है, ये देखें, पूरी मेरी इंची टेप 60 इंचेस की रहती है। तो पूरी मेरी गाउन जो है 61 इंच एंड 2 पॉइंट है, इस तरह से। ये देखें, तो मैंने अब अपने गाउन को इस तरह से उल्टा करना है। तो इस तरह से मैंने अपनी पूरी गाउन को अपोजिट साइड कर लिया है। इस तरह से ये इसकी उल्टी साइड है, ये देखें। एंड सारी फैब्रिक को, यहाँ पे फैब्रिक जो है वो अच्छे से स्टिच भी नहीं है। तो ये देखें, यहाँ से फैब्रिक हमने ओपन करनी है पूरी नीचे तक, यहाँ से। तो ये देखें, इस तरह से मैंने फैब्रिक को ओपन कर लिया है दोनों तरफ से। एंड जो मेरी तिरछी फैब्रिक थी उसे भी मैंने इस साइड से कट कर लिया है अपनी तरफ से। ये देखें, इस तरह से मैंने इसे ओपन किया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली फैब्रिक को हम हटाएंगे एंड वन फैब्रिक लेंगे इस तरह से। ये देखें, अब यहाँ से हमने मेरी 4 इंच मैंने अपनी लंबाई को कम करना है। तो यहाँ से मैं 3.5 इंचेस लूँगी यहाँ पे एंड इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप इस तरह से फैब्रिक को सीधी करें। आप इसे अपनी बॉर्डर को अगर कट नहीं करना चाहते तो इस तरह से आप अपनी लेंथ को छोटा कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे आप जितनी भी मार्किंग करें लेंथ की, वहाँ पे इस तरह से फैब्रिक को स्टिच करना है आपको, अगर आप फैब्रिक कट नहीं करना चाहते हैं। बट मैं इसे बिल्कुल कट कर ही अटैच करूँगी अपनी ड्रेस के साथ, क्योंकि इसकी कटिंग के बाद फिनिशिंग जो है वो अच्छी आएगी। इसलिए मैं इसे पूरी फैब्रिक को ओपन कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने अपनी सारी लेस को जो है इस तरह से बॉर्डर को अलग कर लेना है अपनी ड्रेस से। तो आप बिल्कुल केयरफुली इसे ओपन करें। तो आप अगर बिगनर है तो प्लीज़ आप इस तरह से ओपन ना करें, क्योंकि ये रिस्क है, आपकी ड्रेस जो है वो फट सकती है। मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इस तरह से ओपन कर रही हूँ। तो आपने इस तरह से बॉर्डर को पहले अलग करना है। इसमें बॉर्डर के पीछे अस्तर है, वो भी इस तरह से स्टिच है। पहले इस तरह से आपने बॉर्डर को अलग करना है, उसके बाद ही आपने इस तरह से अस्तर को भी अलग करना है। तो इस तरह से मैंने अपनी बॉर्डर को अलग कर लिया है। तो इस तरह से आपने अपनी बॉर्डर को अलग करना है एंड दोनों बॉर्डर को आपने अलग करना है, फ्रंट की भी एंड बैक की भी। मेरी बॉर्डर जो है वो साइड से अलग अलग स्टिच थी, इसलिए मैंने दोनों बॉर्डर को इस तरह से अलग अलग से ओपन करना है। तो दोनों को मैं अपनी फर्स्ट वाली तरीके से ही दोनों बॉर्डर को इस तरह से अलग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मेरी जो ड्रेस है उसे हम अच्छे से सेट करेंगे। दोनों को हम बॉर्डर को एक साइड रख देंगे एंड मेरी जो ये वाली फैब्रिक है सूट की घेर की, उसे हम इस तरह से अच्छे से बिछाएंगे। एंड यहाँ पे मैंने 3.5 इंचेस पे मार्क करना है। तो पूरी राउंड से मैं इस तरह से 3.5 इंचेस पे मार्किंग कर लूँगी। आपने जितनी भी मार्किंग करनी है, मीन्स जितना इंच भी छोटा करना है उससे आप हाफ इंच कम ही छोटा करें, फैब्रिक को कम ही मार्किंग करें, क्योंकि आधी इंच हमारी सिलाई में चली जाएगी तो प्रॉपर 4 इंच मेरा जो ड्रेस का लेंथ है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिया है। अब हम सारी मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे, हैंड से ही, फ्री हैंड से ही हमने इस तरह से मार्किंग को मिला लेना है। एंड देन उसके बाद ही अपनी सारी फैब्रिक को यहाँ पे मार्किंग से कट करनी है हमने।
तो यहाँ पे मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट करेंगे यहाँ से पूरी एंडिंग तक। तो जहाँ पे मैंने मार्क किया है बिल्कुल वहीं से मैंने फैब्रिक को कट करना है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेनी है ऊपर की साइड पे। ये देखें, इस तरह से मैंने अपनी सारी फैब्रिक को कट करना है। एंड मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी सामने की घेर को ही इस तरह से कट किया है। आपने बैक पार्ट की भी घेर को सेम एज इट इज़ मार्किंग करके ही कट करनी है। एक साथ आपने कट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसकी लेंथ में फिर दिक्कत आ जाएगी। हमारे फ्रंट एंड बैक की जो घेर की लेंथ है वो छोटी बड़ी हो सकती है। तो आप इस तरह से सेम एज इट इज़ मार्किंग करके ही अपनी फैब्रिक को कट करें। तो मैं फटाफट से आपको मार्किंग करके कट कर दिखाती हूँ बैक पार्ट को भी। तो इस तरह से मैंने अपनी दोनों पार्ट को कट कर लिया है फैब्रिक को। एंड अब इसे कैसे स्टिच करना है वो मैं आपको बता दूं। तो इस तरह से फैब्रिक आपने ओपन करनी है जो हमने कट की थी। तो चलिए हम मशीन की ओर चलते हैं कि मैंने इसे किस तरह से स्टिच करना है। तो ये मेरी बॉर्डर है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये मेरी फ्रॉक है जिसकी साइड पे से मैंने यहाँ पे सिलाई को ओपन किया था। तो इसी सिलाई को मैंने इस तरह से अपोजिट रखा है अपनी कुर्ती को। एंड ये वाली जो हमने बॉर्डर को अलग किया था इसमें हमने अस्तर को पहले स्टिच करना है। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि मैंने फ्रॉक की घेर को उल्टा रखा है एंड अस्तर को मैंने सीधा रखा है इस तरह से। एंड मैंने अपनी सारी घेर में अपनी अस्तर को इस तरह से स्टिच करना है बिल्कुल एंडिंग तक। आपने जहाँ पे अस्तर की क्रिच फोल्डेड है वहीं पे आपने स्टिच करनी है अपनी अस्तर को, बॉर्डर की अस्तर को। ये देखें, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपने इस स्टिच को कंप्लीट करना है। तो एंडिंग तक बिल्कुल हमने अपनी अस्तर को अपनी पहले फ्रॉक की बैक पार्ट पे इस तरह से रखकर हमने स्टिच करनी है। तो कम्प्लीटली मैंने यहाँ तक इससे स्टिच कर लिया है। अस्तर को पहले अपनी फ्रॉक के साथ अटैच कर लिया है। तो ये देखें, मैंने इस तरह से अपनी फ्रॉक के साथ अस्तर को स्टिच किया है। ये देखें, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम इसे सीधी करेंगे। पूरी फ्रॉक को मैंने इस तरह से अब सीधा करना है। अपोजिट साइड पे ही मैंने स्टिच किया है इस तरह से। एंड अब हम इसे सीधा करेंगे। जो हमारी बॉर्डर है उसे इस तरह से मूव करेंगे हम बैक पार्ट पे। ये देखें, इस तरह से मैंने रखा है। अब हम इसे सीधी करेंगे तो ये अंदर की साइड सिलाई चली जाएगी। एंड यहाँ पे मैंने सीधी साइड पे इस तरह से यहाँ पे स्टिच चलाना है। तो मैं पहले आपको सीधी करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने ये सीधा कर लिया है अपनी सूट को। एंड यहाँ पे मैंने इस तरह से बॉर्डर को रखना है। एंड देन इसी पे हमने सिलाई चलानी है। हमने जो सिलाई चलाई थी अस्तर एंड सूट के साथ, तो यहाँ पे अंदर वो सिलाई चली जाएगी एंड ऊपर वाली बॉर्डर पे ही हमारी सिलाई दिखेगी। तो इस तरह से फिनिशिंग के साथ अपनी ड्रेस को आप लॉन्ग को शॉर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, इसी तरह अपनी एंडिंग तक अपनी इस स्टिच को कंप्लीट करना है। एंड फ्रंट पार्ट को मैं इस तरह से अटैच कर रही हूँ बॉर्डर को अपनी फ्रॉक के साथ। एंड बैक पार्ट भी हमारा सेम एज इट इज़ इसी तरह से अटैच होगा। एंड बाद में हमने सिलाई साइड वाली सिलाई को कम्प्लीटली चलाना है। तो पहले हम इसे एंड तक स्टिच कर लेते हैं। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें, इस तरह से मेरी पार्ट जो है बॉर्डर वो मैंने फ्रॉक के साथ अटैच कर ली है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी इस तरह से बॉर्डर मैंने फ्रॉक के साथ अटैच की है। इसकी बैक पार्ट पे भी मैं आपको दिखा दूँ कि इतनी फिनिशिंग के साथ हमारी बैक पार्ट की भी स्टिच जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो हमने अपनी इस तरह से बॉर्डर को फ्रॉक के साथ अटैच किया है। तो यहाँ मेरी दोनों बॉर्डर को मैंने अटैच कर लिया है फ्रॉक के साथ। अब हमने साइड वाली सिलाई चलानी है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक के ऊपर एक इस तरह से सीधी साइड दोनों अंदर रहेंगी। इस तरह से हमने सेट करना है। नीचे की साइड से हमने सिलाई चलानी है ताकि हमारा कोई भी फैब्रिक जो है वो बड़ा छोटा ना हो। तो इस तरह से आपने होल्ड करना है इसे दोनों को सेट करते हुए। एंड देन यहाँ से हमने स्टिच चलानी है। एंड जहाँ पे हमने अपनी स्टिच को ओपन किया था साइड वाली को, उससे आगे तक हमने स्टिच चलाकर इसे कंप्लीट कर लेना है।
तो यहाँ तक मैंने अपनी सिलाई को ओपन किया था, जिससे मैं आगे तक अपनी सिलाई को चलाऊंगी ताकि ये इक्वली स्टिच हो जाए। एंड आपने इसमें डबल स्टिच चलानी है। सो आई होप गाइस कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। मैंने आपको इजी वे में समझाया है, बिल्कुल क्लियरली आपके साथ ये वीडियो शेयर की है कि आप किस तरह से अपनी लॉन्ग फ्रॉक को शॉर्ट कर सकते हैं, इसकी लेंथ आप फ्रॉक की किस तरह से कम कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी साइड वाली एक तरफ की सिलाई को स्टिच कर लिया है। बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमने अपनी दूसरी तरफ की बॉर्डर को भी स्टिच कर लेना है। इस तरह से अपने फैब्रिक को इक्वल करना है। एंड यहाँ पे मेरी जो सिलाई मैंने ओपन की थी उससे थोड़ी सी ऊपर से आपने सिलाई चलाकर एंडिंग तक इसे कंप्लीट कर लेना है। तो मेरी दोनों साइड से मेरी फ्रॉक की स्टिच जो है वो कंप्लीट कर ली है मैंने। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी बॉर्डर की सिलाई दिखा दूँ तो ये मेरी देखें बिल्कुल बॉर्डर जो है वो इक्वली सिलाई होकर आई हैं। तो इसी तरह से आपकी सिलाई आनी चाहिए। अब मैं आपको अपनी ड्रेस की टोटल लेंथ दिखा दूँ। शॉर्ट होने के बाद हमने कट करने के बाद इस तरह से इंची टेप को लिया है। एंड यहाँ पे मेरी लंबाई जो है वो ये देखें इस तरह से 55 इंचेस आ रही है, जो कि पहले मेरी थी 61 इंचेस एंड 2 पॉइंट। तो आप भी अपनी ड्रेस को अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल इजी वे है, आप इस तरह से अपनी ड्रेस को शॉर्ट कर सकते हैं लॉन्ग से। सो गाइस आप फुल्ली वीडियो वॉच करें, कहीं पे भी वीडियो स्किप ना करें जिससे कि कोई मेन पार्ट आपका छूट जाए और आपने समझ में ना आए वीडियो। तो आप इस तरह से अपनी ड्रेसेस को इन्हेंस कर सकते हैं। ये इसका बैक पार्ट है, जो कि बिल्कुल बैक पार्ट भी फिनिशिंग के साथ हमने रेडी किया है। तो आप भी अपनी ड्रेसेस को इस तरह से शॉर्ट कर रेडी करें। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखें एंड मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।